पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मानसी गगन जैन कह रही मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्तहान हो रहा है गुरुदेव। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो लगता है शायद ये भी इम्तहान है, अभी आखिरी है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अब सब अच्छा होगा। पर गुरुदेव अब तो लगता है जैसे हमारे अच्छे दिन तो आने से ही रहे। देखिए, कभी घबराइए मत। कहावत है, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। हिम्मत मत हारिए, आशा बंधिए। आशा से आसमान टिका है। ये बात सही है कि जिनके जीवन में विपत्तियाँ आती है तो कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे अंधेरा छाता है तो दसों दिशाओं से छा जाता है। इसी प्रकार कई लोगों के जीवन के साथ ऐसे दुस्संयोग दिखते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी विपत्तियाँ आती हैं। लेकिन आप घबराइए मत, इन्हें कर्मोदय मान करके स्वीकार कीजिए, सहज भाव से स्वीकार कीजिए। मेरे कर्म का उदय है, ये विपत्तियाँ झेलना है, लेकिन ये कम है क्या कि मैं इनके बीच जीवित हूँ और अपने जीवन का निर्वाह कर रही हूँ। आप अपने आप को मजबूत बनाइए और ये सोचिए ये पाप का उदय है, समय पलटेगा, आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। और जो कुछ है ये ऊपर है, इस विपत्ति से मैं घबराऊँ तो इस जीव ने तो चतुर्गति के संसार में न जाने कितने बड़े बड़े दुख और विपत्तियाँ भोगी है, उसके आगे तो बहुत थोड़ी है। दूसरी बात, जो विपत्ति आपको अपनी विपत्ति लगती है, जो दुख आपको अपना दुख लगता है, थोड़ा अपने से नीचे वाले को देखो तो पाओगे कि उनकी तुलना में तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे से भी ज़्यादा दुखी, मेरे से भी ज़्यादा विफल, मेरे से भी ज़्यादा परेशान लोग इस संसार में हैं। मेरे पास अंधेरा है पर मुझसे घना अंधेरा भी कहीं और है। ये आपके मन को ठाड़स देगा। थोड़ा सा अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए, आशावादी बनिए और सोचिए ये थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बदलाव आएगा। मैं आपको एक ऐसे परिवार की बात बताना चाहता हूँ जिनके यहाँ एक साथ दो मृत्यु हुई, जिसमें पिता भी मरा, पति भी मरा, दोनों एक साथ गए। अच्छा खासा कारोबार था। दोनों घर के प्रमुख पुरुषों के चले जाने के बाद धीरे धीरे कई लोगों की नीयत खराब हुई और घर को, परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। बड़ा आर्थिक संकट आया। अब उससे उनका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार भी बंद हो गया। दो बेटा एक बेटी थी। पढ़ा लिखा करके बेटे को सोचा किसी तरह से आगे बढ़ाऊं, संघर्ष किया, लेकिन संयोग बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज में जा रहा था। सिविल सर्विसेज में गया, प्री और मेंस दे दिया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद वो ट्यूशन व्यूशन करा करके, कोचिंग करके कुछ पैसा कमाने लगा। उसकी सगाई हुई, सगाई भी टूट गई, सगाई टूट गई। अब वो कहीं से कुछ करे, उनको लगे नहीं कहाँ। अब हर तरफ विफलता विफलता विफलता। अब क्या करे, मन हार गया। मेरे पास आए, महाराज कोई रास्ता बताओ। मैं क्या रास्ता बताता, उनको मोटिवेट किया, धैर्य रखने के लिए कहा, भैया थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच उसका एक मित्र था जो जर्मनी में था। उसने अपनी एक कंपनी खोली। उसे कंपनी में एक आदमी की ज़रूरत थी। अपनी तरफ से ऑफ़र दिया। स्टार्टअप में उस कंपनी को उसने रख लिया। आज उसकी 500 करोड़ की कंपनी है जिसका वो एक हिस्सेदार है। दिन बदलते हैं तो ऐसे बदलते हैं। सब कुछ हार जाने वाला व्यक्ति, सबसे हार जाने वाला व्यक्ति भी इस तरह से बदलाव घटित कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। जब समय आएगा बदलाव होगा,
आप थोड़ी दृष्टि दौड़ाओ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में घोर संघर्षों की कहानी अंकित होगी, लेकिन जिनने संघर्ष किया है उनके ही जीवन में हर्ष प्रकटा है। आज वो मजबूत स्थिति में है, बढ़िया स्थिति में है। आपके साथ भी ऐसा होगा। मेरी सद्भावनाएं हैं, आशीर्वाद है, आपके दिन अच्छे आए। लेकिन जब अच्छे दिन आए तो आए, आज जो दिन है इसे अच्छे से जियो, रो धोकर काटो मत, दिन को जियो, संघर्ष करो, ये सोचो मेरे जीवन की ये समस्या मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। प्रकृति ने मेरे लिए यही निश्चित किया है, मुझे इस तरह से ही अपने जीवन को जीना और आगे बढ़ाना है। ऐसा सोच करके आप काम करेंगे तो जीवन में निश्चित सफलीभूत होंगे, कभी कभी मन हताश नहीं होगा।